हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल पर भी देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इस टॉपिक पर, बहुत कुछ पढ़ा है इस टॉपिक्स पर, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे अपनी कंसीव स्टोरी शेयर करती हूँ, जो कि मेरी बिल्कुल रियल स्टोरी है। मैंने कुछ भी उसमें फेक नहीं ऐड किया है इस स्टोरी में। जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्टोरी है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ माई मैरिज आई हैड स्टार्टिंग फ्यू some health problems, so I was very worried about प्रेगनेंसी। और बहुत सारी जो बातें दिमाग में आती हैं जो अपने पीरियड्स को लेकर या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को लेकर, वो यही होती है कि कहीं हमारी जो प्रेगनेंसी है कंसीव करने में कोई दिक्कत ना आए या हमारी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज़ जो पीरियड्स प्रॉब्लम होती हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी बार दिक्कतें देती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में इस तरह की आने लगी। बट बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उस टाइम मेरी शादी को, जब मैंने कंसीव किया। आफ्टर 3-4 मंथ बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। लेकिन हुआ क्या था, जो मेरी छोटी सी जो ये स्टोरी है वो बहुत ही रेयर सी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। एक्चुअली हुआ क्या था, आफ्टर मैरिज, आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे कुछ इस तरह की दिक्कतें परेशानियाँ आने लगी कि पीरियड्स प्रॉब्लम, इरेगुलरेशन, और ऑलमोस्ट जो पीरियड्स था वो बिल्कुल रुक गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, बिकॉज़ मुझे लगा कि यार ये जो पीरियड्स में कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, अभी होने लगी तो पता नहीं क्या होगा, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। शादी के बाद सबकी जो सबसे पहली एक्सपेक्टेशंस होती है ना फ्रेंड्स, वो यही होती है कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो, या सभी के मन में यही बात होती है। और मैं सच बताऊँ आपसे तो हमारा जो बेबी था वो कोई प्लान्ड बेबी नहीं था। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी हमें डेस्परेट, ना ही तो डेस्परेट होना चाहिए किसी चीज़ के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा निराश होना चाहिए अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो। ऑलवेज़ हमें वेट करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए भगवान पर। जिसको भी आप मानते हो उस इंसान पर या भगवान पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हुआ है कि जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद अब बस हो गया या नहीं होगा कुछ, जो भगवान ने मुझे दिया है और हमेशा ही दिया है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि इस चीज़ को लेकर आप कभी भी निराश मत होइए, ना ही अपने आप को दोष दीजिए, ना ही भगवान को दोष दीजिए, ना ही किसी और को दोष दीजिए। आज नहीं तो कल आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, जिस तरह से मेरे साथ हुई है लाइफ़ में। सो फ्रेंड, फिर उसके बाद जब मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन होने लगी कि अभी पता नहीं क्या होगा, मैं कंसीव कैसे करूँगी अगर मेरी पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं या इरेगुलर हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में शेयर भी किया है कि यू कैन कंसीव विथ इरेगुलर पीरियड्स, आप देख सकते हैं उसे भी, कि इरेगुलर पीरियड्स के साथ भी हम कंसीव कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट जब डॉक्टर को दिखाया, उसने मुझे काफ़ी सारे इंजेक्शन, दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट है, अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें मेरे साथ की। बट मुझे पता था कि शायद इस टाइम कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है, जिसकी वजह से कभी-कभी सब लोग बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं है, अभी ठीक है, शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शरीर में चेंजेस होते हैं, बॉडी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी बातें मुझे बोली गई, समझाई गई। फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का डर था कि पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, जब दिक्कत कुछ ज़्यादा ही परेशानी मुझे होने लगी। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे वो उस टाइम वो डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लगी, तो हमने एक दूसरी डॉक्टर को कंसल्ट किया। उस दूसरी डॉक्टर ने जो मेरा चेकअप वगैरह किया और हमने उसे प्रॉब्लम बताई कि जो मेरे पीरियड्स हैं वो बिल्कुल इर्रेगुलर है, बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। तो उसने कुछ दवाइयाँ दी और एक सिरप भी मुझे दिया। तो 1 महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब 1 डेढ़ महीने तक वो सिरप और वो दवाइयाँ जो मैंने रेगुलर कंटिन्यू की, रेगुलर मैंने पी, सिरप भी और दवाइयाँ भी वो ली मैंने। उसके बाद
मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही हमने कोई बेबी ऐसा प्लान किया। अपने आप ही मतलब हमें पता चला 2 महीने बाद ही कि मुझे कंसीव हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं ये मेरी पॉज़िटिव सी स्टोरी मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी-कभी हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेजर समझते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, वो एक्चुअली इतनी बड़ी नहीं होती है। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छी मेडिसिन्स लीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, तो आप भी बहुत ही ईज़िली कंसीव कर सकते हैं। या कोई बड़ी प्रॉब्लम भी अगर आपके साथ है ना, तो ट्रीटमेंट से या आपकी पॉज़िटिविटी से सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा चिंता थी, परवाह थी इस चीज़ की कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कंसीव करूँगी, नहीं करूँगी, कैसे करूँगी। तो फाइनली आज मैं एक बेटी की माँ हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। सो फ्रेंड, पॉज़िटिव रहिए, अच्छी मेडिसिन लीजिए, अच्छी ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और आप भी ईज़िली कंसीव कर सकते हैं। और सबसे सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत होइए, ना ही डिसअपॉइंट होइए, ना ही डेस्परेट होइए, पॉज़िटिव रहिए और विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी, हाउ आई कंसीव। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।